बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहने वाला है। तिनाजी वाइस के नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। हम आपको आज फ़िरौन और उसकी खादिमा का वाक़या बताएंगे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मिराज में बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाते हुए मिस्र के करीब एक मकान से गुजरे तो उन्हें नहायत ही आला और ज़बरदस्त खुशबू आने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये खुशबू कैसी है। जवाब मिला कि ये फ़िरौन की बेटी की खादिमा मुश्ता है और उसकी औलाद की कब्र से आ रही। फिर जबरील अलैहिस्सलाम ने उसका किस्सा बयान किया कि मुश्ता फ़िरौन की बेटी की खादिमा थी और वो खुफिया तौर पर इस्लाम ला चुकी थी। एक दिन फ़िरौन की बेटी के बालों में कंघी करते हुए उसके हाथों से गिर गई। वो उठाने लगी तो उसकी ज़बान से बेसाख्ता बिस्मिल्लाह निकल गया। ऊपर शहजादी ने कहा कि तुमने आज अजीब कलमा बोला है, रब तो मेरा बाप फ़िरौन है, तो फिर तुमने ये किसका नाम लिया है? उन्हें जवाब दिया, फ़िरौन रब नहीं है बल्कि रब वो अल्लाह है जो मुझे और तुझे और खुद फ़िरौन को भी रोज़ी देते हैं। शहजादी ने कहा, अच्छा तो मेरे बाप के सिवा किसी और को अपना रब मानते हैं? उन्हें जवाब दिया, हाँ, तेरा, मेरा और तेरे बाप साहब का रब अल्लाह ताला है। शहजादी ने अपने बाप को सब बताया। फ़िरौन ने उसे दरबार में बुलवाया और कहा कि तुम मेरे सिवा किसी और को अपना रब मानती है? उसने कहा, मेरा और तेरा रब अल्लाह ताला है। फ़िरौन गुस्से में आया और उसने उसी वक्त हुक्म दिया कि तांबे की भट्टी को खूब तपाया जाए और जब वो बिल्कुल आग जैसी हो जाए तो उसके बच्चों को एक एक करके उसमें डाल दी जाए और आखिर में खुद उसको भी डाला जाए। उसने कहा, बादशाह, मेरी एक दरख्वास्त मंजूर करो कि मेरी इन बच्चों की हड्डियां एक ही जगह डाल देना। फ़िरौन ने कहा कि तुम्हारे कुछ हुकूक हैं हमारे ऊपर, इसलिए मंजूर है। उसकी दोनों बच्चियों को उसके सामने उसमें डाल दिए गए और वो फौरन जल कर राख हो गए। फिर सबसे छोटी की बारी है जो अभी माँ की छाती से लगकर दूध पी रहा था। फ़िरौन के सिपाहियों ने उसे घसीटा तो उस नेक बंदी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अल्लाह ताला ने उस बच्चे को उसी वक्त ज़बान दे दी और उसने बावाज़ बुलंद कहा, अम्मा जान, ज़रा भी अफसोस ना करना, हक पर जान देना ही सबसे बड़ी नेकी है। चुनांचे उन्हें सब्र आ गया। उस बच्चे को भी आग में डाल दिया गया और आखिर में उनकी माँ को भी उसी आग में जला कर मार दिया। ये खुशबू की महकें उसकी जन्नती महल से आ रही हैं। सुभान अल्लाह।